हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कल तीजा है तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक दिन पहले का पूरा रूटीन मैं आप लोग से शेयर करूं कि मैं तैयारियां में क्या कैसे करती हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं फ्रिज से दूध निकाल के ले जाती हूं, क्योंकि सबसे पहले चाहिए होती है मुझे चाय और मेरी बेटी को चाहिए होती है दूध। और ये जो दूध आता है सुबह रोज़ ताज़ा, उसे मैं गर्म कर दूँगी। मैंने रात को चने भीगने के लिए डाल दिए थे, छोले, जो कि मैं आज लंच में बनाऊंगी। इसे मैंने साफ़ करके रख दिया है। चलिए, उसके बाद मैं सुबह सबसे पहले नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते के लिए मैंने आटा निकाला है। मैं रोटी बनाऊंगी आज, क्योंकि मेरे पास पकोड़े की सब्ज़ी है, उसमें रोटी और सब्ज़ी हो जाएगी नाश्ते में आज। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ किचन ब्लॉग बनाया जाए, बट पता नहीं, मूड ही नहीं हो रहा था। आज सडनली मेरा मूड हो गया कि क्यों ना आज स्टार्ट कर ही दूँ छोटा सा। तो बस मैं चालू हो गई। तो चलिए, मेरा आटा लगभग गूँथ गया है। हस्बैंड ने बोला कि अगर वो नाश्ता करेंगे तो चाय नहीं पियेंगे, अभी ऑफिस में पी लेंगे। तो मैंने दूध की गंजी साइड कर दी है और मैंने सोचा चलो पहले रोटी बना लिया जाए। तो बस मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं सिर्फ नाश्ते के लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि लंच में कुछ पता नहीं होता है क्या खाएंगे। अब छोले बनेंगे तो छोले के साथ चावल भी खा सकते हैं, इसलिए अभी सिर्फ नाश्ते के लिए मैं रोटियां बना लूँगी 5-6 ठो। उसके बाद फिर मैं लंच के लिए तैयारी करूँगी। तो चलिए, मैं रोटियों को बेल लेती हूँ। ये रोटियां कभी भी एक साइज की नहीं बनती हैं, बट फूलती सब हैं। रोटियां बेलना स्टार्ट कर दिया मैंने, गैस चालू ही नहीं किया था, सडनली मुझे याद आया। बस मैंने 2 रोटियां बेली ही थी कि उतने में मुझे पीछे से आवाज़ आती है, मम्मा। मतलब मेरी बेटी सो के उठ गई है। एक्चुअली जैसे हम लोग उठते हैं तो थोड़ी देर में वो उठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने साथ कोई नहीं मिलता सोने के लिए। हाय गाइस बोलो। बस मम्मा से मिल के पापा के पास चली गई, तो मैंने सोचा उससे पहले कि दोबारा याद आ जाऊँ, मैं जल्दी जल्दी रोटियां सेक लेती हूँ, पर फिर वो वापस आ जाती हैं। बच्चों का क्या होता है ना, सुबह जैसे सो के उठेंगे तो उनको ये होता है कि बस एक बार गोदी ले लो, उसके बाद वो थोड़ा उनका मन सही होता है तो अपना खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस गोदी के लिए ये मेरे आगे पीछे लगी हुई हैं। अब चूँकि ऑफिस का भी टाइम हो रहा है तो रोटियां मैंने सोचा पहले बना लेती हूँ। चलिए, मेरी रोटियां भी बन के तैयार हो गई हैं। ओके, रोटी कंप्लीट हो गई है। कितनी उम्मीद से देख रही है, तो एक बार गोदी तो ले ही लिया जाए। ये देखिए, खुश हो गई। फिर से पापा के पास चली गई है, तो मैं फटाफट रोटियों में घी लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ते में चाहिए होंगी। चलिए, रोटियों में घी भी लग गई है, तो उन्हें मैं हॉटपॉट में रख दूँगी। अब सबसे पहला काम होता है रोटी बनाने के बाद कि मैं पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है मोस्टली मेरा रोटी बनाने के टाइम ही गंदा होता है। उसके बाद तो फिर चावल, दाल, सब्जी या पकवान जो भी बना लो, कम ही गंदगी होती है। तो जब तक प्लेटफॉर्म साफ़ नहीं होता है, मेरा दूसरा काम करने की बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे काम करूँगी। तो चलिए,
चलिए प्लेटफॉर्म मेरा पूरा क्लीन हो गया है। तो अब मैं पाखी के लिए दूध तैयार करूँगी। उसे रोज़ सुबह दूध चाहिए होता है, जो कि वो चाय बोल के मांगती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हम चाय पीते हैं या दूध पीते हैं। तो वो सोचती है हम भी यही पीते हैं और इसे कोई चाय बोलते हैं। ये मैंने इन्हें प्लेटफॉर्म पे बैठा लिया क्योंकि ये मुझे परेशान कर रही थी पीछे आके। अब मैं उसे प्लेटफॉर्म पे अगर बैठा दूंगी तो मैं जब तक चाहूँ किचन में काम कर सकती हूँ। वो बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता नहीं प्लेटफॉर्म से क्या लगाव है। ऊपर बैठ लेती है, सब कुछ देखती हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैंने पाखी के लिए दूध निकाल लिया है। अब जो दूध बचा उसमें मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि इन्होंने चाय पीने से मना कर दिया है, तो इन्हें अब सीधे नाश्ता मिलेगा। वैसे मुझसे किसी ने कहा था कि खाली पेट जो है सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, बट इतनी सुबह कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो जो पेट की डिमांड है ना, वो चाय ही होती है। सो मैं तो चाय ही ले लेती हूँ। अब इनका प्लेटफॉर्म पे भी खेल स्टार्ट हो गया है। क्या कर रहे हो? वो फूल है? फूल नहीं है, वो प्लांट है। हाँ, रख दो, रख दो। थैंक यू। अब इसके बाद मैं इनके लिए नाश्ते की प्लेट लगा देती हूँ। ये नहा के आ चुके हैं, पूजा भी कर लिया इन्होंने। सुबह की पूजा हमेशा यही करते हैं, मैं शाम की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत काम होते हैं। मैंने मैट भी नहीं रखा हुआ है, तो झाड़ू पोछा बर्तन सब करना होता है। सो सुबह ये नहा धो के पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपना काम धीरे धीरे करते रहती हूँ। चलिए इनका नाश्ता हो गया है, तो अब मैं अपने लिए चाय और पाखी के लिए दूध तैयार कर ली हूँ। पाखी भी दूध में एक घूंट जो है चाय मिला के ही लेती है, क्योंकि एकदम वाइट नहीं दिखना चाहिए, वरना वो उसे नहीं पीती है। अच्छा नहीं होता है हालांकि, लेकिन चूँकि वो पीती नहीं है फिर दूध, इसलिए हमको देना पड़ता है ऐसा। तो चलिए मेरे लिए चाय, पाखी के लिए दूध तैयार हो गया है। अब मैं पाखी को ले जाती हूँ प्लेटफॉर्म से। अब मैंने थोड़ा सा बाजार का पापड़ भी तल दिया है, क्योंकि पाखी जो है दिन भर हमसे कुछ ना कुछ खाने को मांगती हैं, और उसे ये पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं इसे फ्राई करके थोड़ा सा रख देती हूँ, तो जब उसे खाना होता है वो ले लेती है अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पाखी ने भी दूध फिनिश कर दिया है, अब वो डांस करेगी, मम्मा काम करेगी। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। क्योंकि अब मेरा लंच तक का काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं इवनिंग की तैयारी चालू कर देती हूँ, जिसमें मैं आज तीजा के लिए सबसे पहले गुजिया बनाऊँगी। सुबह टाइम का क्या है, काम पूरा समेट दिया था मैंने। उसके बाद मैं पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं गुजिया बना रही हूँ, क्योंकि इसे हम भोग में लगाते हैं। तो ये मैं मैदा ले रही हूँ, मैदे का ही मैं गुजिया बना रही हूँ। वैसे तो मैं आटे का भी बनाती हूँ कई बार, लेकिन आज मैंने मैदा लिया हुआ है। तो हम एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। सबसे पहले उसमें मैंने हल्का सा तेल का मोयन दे दिया था। ये देखिए आटा गूंथ चुका है मेरा अच्छे से। इसे अब मैं ढक के रख दूँगी। उसके बाद मैं स्टफिंग की तैयारी करूँगी। ये मैंने खोवा ले लिया है। उसके बाद सूजी, मैं थोड़ा सा उसमें सूजी ऐड करती हूँ, उसे हल्का सा रोस्ट करके। ये घिसा हुआ नारियल है और किशमिश है। ड्राई फ्रूट्स मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ इसमें, इसलिए मैं सिर्फ किशमिश डालती हूँ और नारियल का बुरादा। उसके बाद सूजी और शक्कर का बुरादा डाल दिया मैंने। अगर आपके पास छोटी शक्कर है तो आप शक्कर डाल सकते हैं, पर मेरी शक्कर चूँकि थोड़ी बड़े दाने वाली थी, इसलिए मैंने पीस के डाला है। चलिए ये छोटी छोटी लोइयाँ कर लेंगे। इसे अब हम बेल लेंगे अच्छे से। इसे बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं बेलना है।
गुजिया की वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग में ही सब कुछ डाल दिया है। मैं अलग से इसकी वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे बना रही। चलिए उसके बाद ये देखिए मैंने सारी गुजिया बेल के भर ली हैं। अब इसे हम एक एक करके तल लेंगे। इसे मैं एकदम मीडियम लो आंच पे ही फ्राई करती हूँ, जिससे कि हमारी गुजिया जो है कुरकुरी बनी रहे। इसे आप कम से कम नहीं तो हफ्ते भर रख के खा सकते हैं आराम से। सारी गुजियों को हम तल लेंगे अच्छे से। तीज वगैरह में मुझे जो भी पकवान बनाने होते हैं वो हमेशा मैं एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे कि तीज के दिन थोड़ा रेस्ट मिले और थकान ज़्यादा ना हो। तो चलिए हम मेरी गुजिया बन के तैयार हो गई है। अब मुझे मार्केट भी जाना है आज, क्योंकि कुछ सामान रह गया है लाने के लिए। तो अब मैं निकलूँगी मार्केट के लिए। एक्चुअली यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा तो नहीं है, बट आपके काम के लिए सफिशिएंट है। मैं ललितपुर में रहती हूँ, जो कि यूपी का एक छोटा सा शहर है। एक्चुअल में तो मैं हूँ एमपी से, बट यहाँ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है अभी। तो चलिए मैं मार्केट से वापस भी आ गई हूँ और अब मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, जो कि तीज में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बिना मेहंदी के तो व्रत ही नहीं हो सकता है। ये देखिए मेरा एक हाथ कंप्लीट हो गया है। दूसरे हाथ का मैंने वीडियो अलग से नहीं बनाया, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती। साथ में देख लीजिए दोनों का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगी हुई है। तो मैंने लास्ट में फिर कलाकंद भी बनाया है, जिसकी वीडियो मैं फिर बाद में अपलोड कर दूंगी। फुल वीडियो इसमें अपलोड नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी इसका रेसिपी। तो आज मैंने देखिए प्रसाद के लिए गुजिया और कलाकंद बनाया हुआ है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।